साथ पुष्कर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। लेकिन पुष्कर भी हार मानने वालों में से नहीं था। अब उसने अपने दोनों हाथों में एक एक पत्थर पकड़ लिया और चारों तरफ से आते हुए नेवलों को मारने लगा। उन नेवलों से लड़ते हुए पुष्कर ने देखा कि जैसे कोई नेवला मरता था, उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ जाता था। लड़ते हुए पुष्कर ने देखा कि उसके कंधों पर अभी भी दोनों नाग नहीं है। उसने चिढ़ते हुए कहा, वैसे तो बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन मौके पर ये दोनों कहाँ गायब हो गए? नेवलों के लगातार हो रहे हमले देखकर पुष्कर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे नेवलों का सामना अकेले कैसे करे। नेवले उसके करीब आते ही जा रहे थे, उनकी गुर्राहट बढ़ती ही जा रही थी। पुष्कर के दिमाग में कई विचार एक साथ घूम रहे थे। क्या मुझे भागना चाहिए? लेकिन इन्होंने तो मुझे घेर रखा है। यह इनसे लड़ना चाहिए या उस शक्ति को बुलाना चाहिए जिसे मैंने जगाया है? जवाब की तलाश में उसका दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पुष्कर ने खुद से कहा, मुझे इन नेवलों का सामना करना ही होगा, लेकिन मैं निहत्था इतने सारे नेवलों से नहीं लड़ पाऊंगा। इन्हें हराने के लिए मुझे हथियार चाहिए। दोनों नागों से हताश होकर पुष्कर ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, महादेव, मैंने आपका ध्यान किया है। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरी इस संकट की घड़ी में मदद कीजिए। हर हर महादेव। ये कहते हुए पुष्कर ने अपनी आंखें बंद की और महादेव से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर में उसने महसूस किया कि उसकी छाती में एक गर्माहट फैलने लगी थी और उसके मन की आंखों में एक छवि बनने लगी थी। यह उसके नागलोक वाले सम्राट की छवि थी। राजसी पोशाक और शक्ति के पुंज से सुसज्जित उसकी छवि उसकी आंखों के सामने और अधिक साफ होती गई। तभी वो सम्राट की छवि पुष्कर के वर्तमान के साथ मिल गई। पुष्कर को अपने भीतर शक्ति का एक